हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा हियर एंड यू आर वाचिंग हेल्दी ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर स्पा आप घर पे कैसे कर सकते हैं, कैसे आप वो क्रीम बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेमेडीज आपके साथ शेयर करी है जिसमें बालों से रिलेटेड ऑयल है, साथ में हेयर मास्क है, पर अभी तक मैंने ऐसा टाइटल नहीं दिया था कि आप स्पा कर सकते हैं घर पे। जैसे कि आज आप मेरे बाल देख सकते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें कि आप मेरे हेयर का टेक्सचर देख सकते हैं। बट आज ही मैंने इसको अप्लाई किया था और आज मेरे बालों का टेक्सचर जो है काफ़ी स्मूथ हो गया है, सिल्की हो गया है और शाइनी हो गया है। हालांकि मेरे बालों में शाइन रहती है, पर आज जो उसकी स्मूथनेस लग रही है ना, मतलब जो रफ हो रहे थे बाल वैसा फील नहीं हो रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़े से स्ट्रेट फॉर्म में भी आ गए हैं क्योंकि स्मूथनेस बढ़ गई है। तो बहुत अच्छा मुझे ये जो मैं स्पा क्रीम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी या ऐसी क्रीम के बारे में। तो आज हम घर पे ही ये क्रीम बनाने वाले हैं। बहुत इजीली बन जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और ऐसे समय में इजीली आपको मिल जाएंगे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए रेमेडी देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं जो बटर होता है, खाने वाला बटर जो होता है। मैंने यहाँ पे अमूल का बटर लिया है। आपको मिले तो आप अनसॉल्टेड बटर ले लीजिएगा, पर मुझे नहीं अवेलेबल हो पाया था, इसीलिए मैंने जो सिंपल सा बटर जो अमूल का बटर मिलता है मैंने वो ही लिया। तो यहाँ पे मैं मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप उसको थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल दीजिएगा जिससे कि ये स्मूथ फॉर्म में बन जाए, ठीक है, जिससे कि ये क्रीम फॉर्म में बनाने में काफी इजी होगा हमको। अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग 2 बड़े चम्मच लिए हैं, ठीक है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर मैं ग्लिसरीन ले रही हूँ। ग्लिसरीन हमारे बालों में जो मॉइस्चर होगा उसको लॉक करके रखेगा। बहुत अच्छा होता है हमारे बालों को। स्प्लिट एंड्स जो हो जाते हैं कई लोगों की ड्राइनेस के कारण या शाइन भी चली जाती है, तो वो ग्लिसरीन की वजह से उसमें मॉइस्चर वापस लेके आता है और जिसके कारण जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो इसीलिए हम कोई भी हेयर मास्क यूज करते हैं तो उसमें हमें ग्लिसरीन का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, अच्छा रहता है ये। तो यहाँ पे ग्लिसरीन डाला मैंने 1 चम्मच। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ पर मैं 1 स्पून लूंगी। ऑलिव ऑयल हम यहाँ पर ले रहे हैं तो इसमें हमारा विटामिन ई भी होता है ऑलिव ऑयल में, तो जो हम लोग अलग से हमें इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स या कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। ऑलिव ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे बालों को स्मूथ करता है, शाइन लेके आता है और साथ ही साथ हमारे बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ऑलिव ऑयल का यूज किया है। इन केस आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा कोई ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देन उसके बाद अभी हमारा 1 इंग्रेडिएंट बचा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 1 अच्छे से भर के चम्मच एलोवेरा जेल का यूज कर रही हूँ, ठीक है। मुझे क्रीम फॉर्म में चाहिए इसीलिए मैं एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। अदरवाइज आप चाहें तो आप इसमें फ्रेश एलोवेरा का जो जेल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये सारे इंग्रेडिएंट है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब बाहर की क्रीम जो होती है ना, कोई इसमें इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आप बाहर की क्रीम अपने बालों पे लगा रहे हैं कि आपने ये खुद घर पे बनाई है। साथ में जो बटर है उसके कारण हमारे बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या फ्रीजी हेयर है और उसके बाद उसमें ड्राइनेस के कारण स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम इस हेयर मास्क से दूर हो सकती है। आप इसको मेरे कहने पे एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा और आप इसको 15 डेज में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। आप इसको
आपको यहाँ स्कैल्प से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ड्राइनेस जो होती है वो हमारे बालों की नीचे लेंथ पे आते आते ड्राइनेस होती है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमारे जो बाल होते हैं यहाँ तक ठीक होते हैं, धीरे 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 जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इसकी ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप अपने स्कैल्प से थोड़ा सा छोड़ते हुए आप अपने बालों को, अगर आप एक एक सेक्शंस ले रहे हैं तो स्कैल्प छोड़ दीजिए और थोड़ा नीचे से आप अपने बालों के नीचे लेंथ तक इसको अप्लाई कर लीजिए। अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई करिए, और अगर स्कैल्प में लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो स्कैल्प को ऑयली कर देगा बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको स्कैल्प पे ना लगाइए, आप इसके बालों के लेंथ पे अप्लाई करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये पूरे आपकी लेंथ में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसको आप लगाने के साथ साथ कॉम्ब करते जाइए, जिससे कि हर एक बाल में ये मास्क अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए। ठीक है, अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद आपको आधा घंटे ऐसे ही छोड़ देना है। आधा घंटे के लिए आप अपने बालों को छोड़ दीजिए, बन बना लीजिए, और चाहे तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं। और हाफ एन आवर के बाद आप अच्छे से किसी शैम्पू से वॉश कर लीजिए, और चाहे तो कंडीशनर का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो भी आप, जरूरी नहीं है कि आप कंडीशनर का यूज करें। देन उसके बाद आप नेचुरली अपने बालों को ड्राई होने दीजिए, और आप अपने बालों को देखेंगे बहुत अच्छे सिल्की शाइन बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। भाई मुझे तो मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए कह रही हूँ आपसे कि आप एक बार इसको यूज करिए और रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी जो भी आपके फीडबैक्स हैं या आपके जैसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे बाल मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा रही हूँ। आज ही मैंने इसको यूज किया है, और शाइन भी आप देख सकते हैं और बालों का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए। तो ये मैंने हेयर मास्क यूज किया था। आप अपने रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा, और आप एक बार इसको जरूर मेरे कहने पे इसको यूज करिएगा। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, आज जो मैं बात करने वाली हूँ हेयर कंडीशनिंग, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जिसमें कि मैं हिना का यूज करूंगी। हिना एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। बालों का पीएच जब इम्बैलेंस होता है उसके कारण ही हमारे बाल हेल्दी नहीं रहते हैं, हेयर फॉल होना चालू हो जाता है, फ्रिजी हेयर हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपके बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हमको हिना का हेयर मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके बालों को कंडीशनिंग करता है, साथ में आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो कि आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं, यूवी रेस के कारण जो बाल डैमेज हो जाते हैं उससे भी बचाता है। आपके बाल को हेयर फॉल होने से बचाता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। मतलब कि मैं जितना बोलूँ वीडियो कम पड़ जाएगा, तो फटाफट से देख लेते हैं इसको कि इसमें मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। इस हेयर मास्क में मैंने आज ही अप्लाई किया था और मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मेरे हेयर्स किस तरीके के आज दिख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस हेयर मास्क में क्या क्या मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर एक बाउल लिया है मैंने और इसमें मैं 100 ग्राम के करीब हिना पाउडर ऐड कर रही हूँ, मेहंदी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये जो मेहंदी का पाउडर मतलब छोटा पैक आता है 100 ग्राम के करीब, ये मैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। ठीक है, इसको पूरा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 स्पून आंवला पाउडर डाल रही हूँ, 1 स्पून शिकाकाई का पाउडर डाल रही हूँ, 1 स्पून भृंगराज जो लीव्स होती है, भृंगराज का पाउडर आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा, चाहे तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका पाउडर डाल रही हूँ।
1 चम्मच 1 स्पून यहाँ पे मैं हिबिस्कस पाउडर, हिबिस्कस के जो फ्लावर्स होते हैं हिबिस्कस के, उसका पाउडर डाल रही हूँ। ये भी आपको इजीली मिल जाएगा, और इजीली नहीं मिलता है तो आप इसको, अगर आपके आसपास कहीं फ्लावर्स हैं तो आप उसको डायरेक्टली पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसका पाउडर बना लेते हैं तो आप पाउडर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच कर्ड यूज़ कर रही हूँ, थिक कर्ड। अच्छा गाढ़ा दही आप ले लीजिए। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आप पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए जिसको कि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। अब इसको अच्छे से आपने देख लिया। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी हमने वाटर, जो भी चीज़ें डाली हैं वो थोड़ा सा 10 मिनट रखने के बाद और थोड़ा थिक हो जाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें आ जाएंगी। इसीलिए इसको 10 मिनट के लिए आप साइड में रख दीजिए। 10 मिनट हो जाने के बाद आप अपने हेयर्स में अच्छे से कॉम करते हुए सारे आप रूट से लेके नीचे टिप तक आपको इसको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। एक चाहे तो आप बन बना सकते हैं, अगर आपसे इस तरीके से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनता है तो आप जैसा लगे सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स लेके भी आप अपने पार्टीशन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना आप भूल जाते हैं तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ मैंने आंवला पाउडर लिया है। आंवला पाउडर आपके बालों को कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, बूस्ट करता है वॉल्यूम को, और डैंड्रफ से बचाता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम आंवला पाउडर ले रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे मैं शिकाकाई पाउडर ले रही हूँ। शिकाकाई आपके बालों में शाइन लेके आता है, सॉफ्टनेस लेके आता है, आपके बालों को स्मूथ बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बालों को थिक बनाता है। साथ में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी हील करता है। साथ में बालों को हेयर लॉस होने से भी बचाता है। शिकाकाई इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एसेंशियल विटामिन। इसमें विटामिन सी के कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ में आपके स्कैल्प को कोलेजन बूस्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, मजबूत बनाता है बालों के रूट से, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है जो ग्रेइंग हेयर की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जिन लोगों को साथ में डैंड्रफ की परेशानी रहती है, उनके लिए भी ये भृंगराज का पाउडर बहुत अच्छा रहता है। साथ में जिन लोगों को बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है भृंगराज का पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे हम हिबिस्कस पाउडर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हेयर लॉस से होने से बचाता है, आपके बालों में वॉल्यूम देता है, आपके बालों को थिक बनाता है, प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर ग्रेइंग, मतलब कि जिन लोगों के समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं उससे भी ये बचाता है, ड्राइनेस, ब्रेकेज होने से बचाता है, साथ में स्प्लिट एंड होने से भी बचाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जिसके बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। और इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, जैसे मैं इसको छोड़ रही हूँ। और 1 घंटे के बाद आप इसको नॉर्मल किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, मतलब शैम्पू आप कर सकते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे कलर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं। तो जिन लोगों को कलर की ज़रूरत होती है वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी वो वीडियो, जिसमें कुछ और एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे और जिसकी वजह से बालों में बहुत स्ट्रॉन्ग कलर आता है। वो लोग शैम्पू नहीं करते हैं मेहंदी लगाने के बाद, बट यहाँ पे हमको कलर नहीं चाहिए, इसलिए हम शैम्पू कर रहे हैं। शैम्पू कर लीजिए और उसके बाद इसको नेचुरली ड्राई होने दीजिए। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ मैं कोई कट पेस्ट नहीं करूँगी। और उसके बाद आप ये देखिए, मैंने आज ही अप्लाई किया था और आप मेरे बाल देख सकते हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, साथ में शाइन आपको दिख रही होगी और काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। ये देखिए मेरे हाथ अपने आप निकल, इस तरीके से मेरी उंगलियां निकलती जा रही हैं। बहुत अच्छा हेयर मास्क लगा मुझे, आप भी इसको यूज़ करिए, आप अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करिए आपको कैसा लगा, और अप्लाई ज़रूर करिएगा। मंथ में आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हर महीने इसको एक बार ज़रूर यूज़ करिए। तो
आज हम बात करने वाले हैं एक मैजिकल हेयर मास्क के बारे में। इस विंटर सीजन में ये हेयर मास्क आपके बालों के लिए सीरियसली मैजिक करेगा। इतना अच्छा हेयर मास्क आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। विंटर सीजन में बाल में मॉइस्चर हमारा नमी चली जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या चीज़ यूज़ करें और क्या लगाएं जिससे कि वो मॉइस्चर, वो शाइन, वो सिल्कीनेस फिर से वापस लौट आए हमारे बालों में। आज मैं ये जो हेयर मास्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आप फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको इसको बार बार अप्लाई नहीं करना है। आपके बाल अगर बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप इसको 15 डेज में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बाल, जब आपको ऐसा लग रहा है अगर फ्रीजी हेयर ज्यादा नहीं है, तो आप इसको मंथ में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विंटर सीजन में आपके बाल में ये मैजिक कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये हेयर मास्क बनाना कैसे है और क्या क्या मैं इसमें इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा की एक लीफ ले रही हूँ, फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप इसमें जेल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको फ्रेश मिलती है तो काफी अच्छा है। आप इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब एलोवेरा की लीफ का जो बीच का पल्प होता है वो डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इतनी एलोवेरा की लीफ ले रही हूँ। इसको अच्छे से पील कर लीजिए और बीच का जो पल्प है वो निकाल लीजिए। एलोवेरा जो होता है ये हमारे स्किन के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, साथ में डैमेज हेयर होने से भी बचाता है, और जो हेयर लॉस हो रहे हैं, जो टूट रहे हैं बाल, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोग यहाँ पर अब ले रहे हैं शिया बटर। शिया बटर के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके काफी बेनिफिट्स होते हैं। उसमें विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है शिया बटर। शिया बटर वापस से हमारे बालों में, हमारे स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे हेयर लॉस होने से भी बचाता है, साथ में ड्राइनेस होने से भी बचाता है। शिया बटर के बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं जिसमें कि आप इसमें क्रीम बना सकते हैं। मैंने एक लिप बाम भी आपको बताया था जो आप इस ठंड में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो वो देख सकते हैं वीडियो, मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आई बटन पे दे दूंगी। वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत फायदे हैं। शिया बटर ठंड में जरूर परचेज करके रखिए, क्योंकि महंगे से महंगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग महंगे से महंगे जो हेयर मास्क लगाते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, उसमें शिया बटर होता है, ठीक है, जो हमारे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और सॉफ्टनेस देता है। तो इस एक इंग्रेडिएंट से आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, और उस टाइम मैंने आपसे कहा भी था कि इसको आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच शिया बटर ले रही हूं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं तिल का तेल ले रही हूँ, सेसमे ऑयल ले रही हूँ। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तिल्ली का तेल ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब, तो इसको भी आप इसमें डाल दीजिए। सेसमे ऑयल भी आपके बालों में मॉइस्चर लेके आएगा और हमारे बालों में जो मॉइस्चर, जो ड्राइनेस हो चुकी है, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सेसमे ऑयल लिया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ग्लिसरीन ले रही हूँ। ग्लिसरीन भी यहाँ पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, लगभग 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर हनी का यूज कर रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको एक क्रीम फॉर्म में बनाकर, ये मिक्सचर को क्रीम फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। क्वांटिटी कम है इसीलिए मैं मिक्सर में नहीं कर रही हूँ, मैं ग्राइंडर के थ्रू कर रही हूँ, और इसको ग्राइंड कर लीजिए जिससे कि ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। एक्चुअली ये शिया बटर इसमें मिक्स है, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा अनइवन टाइप का लगेगा, बट इसको अप्लाई करने में इजीली अप्लाई हो जाता है। कोई मैसी भी नहीं है कि हम सोचते कि बाकी के जो हेयर मास्क होते हैं वो काफी मैसी हो जाते हैं, तो ये हेयर मास्क मैसी नहीं है। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा कि आप ये कोई बाहर की क्रीम लगा रहे हैं, हेयर मास्क लगा रहे हैं, कि ये आपने खुद हेयर मास्क बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा हेयर मास्क तैयार हो गया है।
चलिए अब इसको हम अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, मतलब कि जिनका स्कैल्प भी बहुत ज्यादा ड्राई होता है और ड्राइनेस के कारण बाल टूट रहे हैं और ड्राइनेस के कारण ही अगर उनके बालों में डैंड्रफ हो रही है, तो वो लोग अपने पूरे स्कैल्प से उनको बालों पूरे नीचे तक अप्लाई करना है। इससे बाल टूटेंगे भी नहीं और जो ड्राइनेस आपके स्कैल्प में हो रही है वो भी इससे होना रुक जाएगी। डैंड्रफ की परेशानी भी इससे कम हो जाएगी। तो उनको अपने पूरे स्कैल्प से लेते हुए पूरे नीचे के बालों तक लगाना है। यहाँ पर मैं अपने नीचे मतलब इतने बालों को लेके यहाँ स्कैल्प पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इधर से लेके नीचे तक अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्कैल्प में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे बाल अगर मेरे बालों में ड्राइनेस हो रही है इसलिए मैं हाफ बाल ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो आप इसको हाफ भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर स्कैल्प में है तो आप अपने स्कैल्प से लेके नीचे तक अप्लाई कर लीजिए। इसको अच्छे तरीके से, जैसे मार्केट की स्पा क्रीम होती है जो हम हेयर मास्क की महंगी सी महंगी क्रीमें खरीदते हैं, आपको इसकी कंसिस्टेंसी लाइक वैसे ही लगेगी। जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खुद ने ये क्रीम बनाई है या बाहर की क्रीम है। तो इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए, सेक्शंस ले लेके, और अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर हो सके तो इसके बाद आप इसमें स्टीम भी ले सकते हैं, तो आप इसमें स्टीम ले लीजिए और फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। और 1 घंटे छोड़ने के बाद आप अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। देन जब वो ड्राई हो जाएंगे तो रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने ही रहने वाले हैं। आपसे बात करने वाली हूँ कि इस समर सीजन में आप अपने बालों में कौन सा हेयर मास्क लगाएं, कौन सा ऐसा मास्क आपके बालों को जो हेल्दी बनाए, साथ में आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करे, साथ में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, खराब से होने लगते हैं और उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा हेयर मास्क हमें इस समर में यूज करना चाहिए जिसकी वजह से आप ये सारी प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा हेयर मास्क लेके आई हूं जो बहुत ही अच्छा है। आप इसको यूज करिए और इसको एक बार यूज करके देखिए, मेरे कहने पे इसको जरूर यूज करिए और इसके रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चाहे तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं और रेमेडी स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये बनानी है और कैसे इसको अप्लाई करना है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मैं पसंद आ रही हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें लेना है फ्लैक्सीड। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें मैं एक बड़ा सा कप पानी फुल भर के इस कंटेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि हमको फ्लैक्सीड का जेल बनाना है। ठीक है, इससे पहले भी एक दो वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि फ्लैक्सीड का जेल कैसे बनता है, बट इस वीडियो में मैं अगेन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे इसका जेल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के पानी लिया है। आप इसको गैस पे गर्म होने दीजिए और इसमें अगर आपका कप भी इसी मेजर का है तो इसमें मैं यहाँ पे 3 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड डाल रही हूँ पानी में। ठीक है, फ्लैक्सीड क्या करता है, फ्लैक्सीड में जैसे कि हम जानते हैं कि बालों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमको नेचुरली किस में मिल रहा है, हमको मिल रहा है फ्लैक्सीड में। फ्लैक्सीड बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन ई पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, साथ में हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे फ्लैक्सीड जेल हम अपने बालों के लिए बना रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फ्लैक्सीड्स को भी अपने डेली डाइट में लीजिए करिए, मतलब कि फ्लैक्सीड आप नॉर्मली खाया करिए, तो उससे भी आपके बालों पे और आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद इसको हमने डाल दिया, इसी में यहाँ पर मैं हिबिस्कस पाउडर डाल रही हूँ, मतलब कि गुड़हल के जो फूल होते हैं ना उसका पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो चिंता बिल्कुल भी मत करिए, अगर आपको फूल मिलते हैं ना तो आप डायरेक्टली फ्रेश फूल भी इसमें डाल सकते हैं। अंदाजे से आप कितने भी डाल दीजिए, 2, 3, 4 आपको जितने मिल रहे हैं आप उतना इस पानी में डाल दीजिए।
गुड़हल के फूल क्या करता है, ये आपके बालों को ना फ्रीज होने से बचाता है, ड्राइनेस से बचाता है, साथ में ये आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, हमारे गर्मी में जो परेशानी होती है स्वेटिंग के कारण हमारे रूट्स कमजोर होने लगती है, चिपचिपे होने लगते हैं, वो सारी परेशानी से बचाता है। साथ में जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो उसको रीग्रोथ होने की जरूरत है, तो ये नेचुरली हम इसके थ्रू अपने बालों को रीग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। किसके थ्रू? हिबिस्कस के जो गुड़हल के जो फूल होते हैं ये हमारे बालों को रीग्रोथ करवाता है, हेयर लॉस होने से भी बचाता है। साथ में जिन लोगों के बाल डैमेज हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसको भी होने से, आगे और होने से बचाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम गुड़हल के फूल की पत्तियों का पाउडर ले रहे हैं, या तो कि आप फूल भी ले सकते हैं। मेरे पास पाउडर था इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब आप अंदाजे से इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से बॉईल होने दीजिए, 5-10 मिनट के करीब इसको बॉईल होने दीजिए। मतलब कि आप जब देखेंगे, आप स्पून से इसको ऊपर करेंगे तो ये एक जेल फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इसको आप अब जब आपका ये जेल फॉर्म में बन जाए तब आप इसको गैस को ऑफ कर दीजिए और जस्ट आप 1 मिनट के लिए बस वेट करिएगा और इसको हल्के गर्म में ही स्ट्रेनर से, छन्नी से छान लीजिएगा, क्योंकि ये ठंडा होगा तो इसका जेल निकलने में परेशानी होती है। बहुत सारा जेल जो होता है वो फ्लेक्सीड्स में चिपक जाता है, इसलिए निकल नहीं पाता है। तो इसको आप हल्के गर्म में ही निकाल लीजिए। अब जब ये निकल जाएगा तो आप सोचेंगे कि इतना फ्लेक्सीड जो हमने बॉईल किया है वो तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, आप उसको फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, आप उसका फेस मास्क बना सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। इसको आप ग्राइंड कर लीजिएगा क्योंकि इसमें हिबिस्कस मिला हुआ है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में फ्लेक्सीड है, तो दोनों को ग्राइंड कर लीजिए और आप इसको अच्छे तरीके से अपने फेस मास्क के रूप में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एयरटाइट कंटेनर में करके 2 से 3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको रेगुलरली अपना लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्लेक्सीड जेल बन गया, नेक्स्ट यहाँ पे जो हम इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो है कर्ड। गर्मी के सीजन में कर्ड के तो जितने बेनिफिट्स बताऊं उतने कम है, क्योंकि कर्ड होता ही ऐसा है। इससे पहले ऑलरेडी मैं स्किन के लिए आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, आज मैं बालों के लिए इसके साथ शेयर कर रही हूं। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा थिक कर्ड ले रही हूँ, जो फैट मिल्क, जो कि बहुत ज्यादा जो गाढ़ा दूध होता है उससे मेरा ये दही बना हुआ था। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा मतलब कि ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपका सिंपल कर्ड है, मतलब कि बहुत ज्यादा गाढ़े दूध से बना हुआ नहीं है दही, सिंपल दूध से बना है, तो आप उसमें अपने अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई रहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो था कर्ड काफी थिक था और इस वजह से यहाँ पे मैं ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। तो 4 से 5 चम्मच आप इसमें कर्ड ऐड कर लीजिए, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, अब ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपको इसको अपने रूट्स और पूरे नीचे टिप तक आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो पार्टीशन करके अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सुटेबल हो आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई करिएगा कि आपके ये सारे बालों में और रूट्स में अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक है, इसको लगे रहने दीजिए लगभग आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा ही मैंने इसको छोड़ा था। आधा घंटा ही आपको इसको छोड़ना है और उतनी ही देर में ये जो हमने फ्लैक्सीड का जो हमारे पास बचा था और जिसको हमने ग्राइंड किया और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इसको फेस मास्क की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इतने टाइम में बस उसको भी लगा लिया और सिंपली जब मैं हेयर वॉश करने के लिए गई उससे पहले मैंने उसको भी छुड़ा दिया। ठीक है, तो ये दोनों आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं कि आप अपने बालों की भी केयर कर ले रहे हैं और उसी से जो उसका रेसिड्यू बचा था वो आपके फेस के लिए भी काम आ जाएगा। आधा घंटा छोड़ने के बाद आप सिंपल माइल्ड शैम्पू से, जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उस शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए। आप चाहें तो कंडीशनर का भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंडीशनर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्लैक्सीड जेल जो होता है ऑलरेडी वो आपके बालों को कंडीशनिंग कर देगा। साथ में हम इसके साथ कर्ड ले रहे हैं, तो कर्ड भी जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है और जो हमारे बालों को कंडीशनिंग के लिए पर्पस के मतलब फुलफिल करता है, हमारे बालों को कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, आपके बाल को ड्राई होने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है। मतलब बहुत सारी चीजें जो हमारे बालों में प्रॉब्लम होती है
उन सारी प्रॉब्लम से भी बचाता है। जिन लोगों को डैंड्रफ होती है उनके लिए भी ये लैक्टिक एसिड मतलब कि कर्ड बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आप चाहे तो कंडीशनिंग कर भी सकते, कंडीशनर अप्लाई कर भी सकते, नहीं चाहे तो मत भी अप्लाई करिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे कहने पे एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिए। तो इस तरीके से आप हेयर मास्क लगाइए और साथ में अपने स्किन की भी केयर कर सकते हैं। मेरे साथ रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कुछ भी अगर आपको लगता है तो। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाली हूं, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल से रिलेटेड। हेयर फॉल जो होता है एक ना एक समय पे हर किसी को फेस करना पड़ता है और कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा एक्सेसिव में होने लगता है तो किसी को कम होता है। बट हमें पता होना चाहिए हेयर फॉल का रूट कॉज। हेयर फॉल जो होते हैं दो तरीके से देखे गए। जब हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे अपना एक बाल लिया और इसको कॉम्ब इस तरीके से इसको मैं खींचू जोर से, ठीक है, और अगर ये कहीं पे भी ब्रेकेज होगा तो ये बीच से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगेंगे। एक तो ये कारण होता है कि आपके बाल का टेक्सचर अच्छा नहीं है और कॉम्ब करने पे वो बीच से ब्रेक हो जाता है और वो टूट जाता है। दूसरा हेयर फॉल का कारण होता है कि जब कॉम्ब करते हैं तो डायरेक्टली रूट से बाल निकलना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी टेंशन बढ़ जाती है। उसमें रीजन ये है कि आपके बालों में जो आपके बालों का मतलब रूट से स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे बाल उतने मजबूत नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी हल्की सी कंघी करने पर भी, कॉम्ब करने पर भी वो झड़ जाते हैं। तो देखिए, टेक्सचर को आप किसी तरीके से इम्प्रूव करें उससे पहले आपको जरूरी है कि आप अपने रूट्स को मजबूत करें। टेक्सचर को हम बाद में भी इम्प्रूव कर सकते हैं पर रूट्स को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण आपके बालों को स्ट्रेंथ मिले और वो मजबूत रहे। आप थोड़ा बहुत भी कॉम्ब करें तो वो झड़े नहीं। यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मेरी डॉटर हुई थी उसके बाद से मैं नॉर्मली ज्यादा केयर नहीं कर पाती थी अपनी बालों की, तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना चालू हो गए थे। मतलब इतना हेयर फॉल होता था कि टेंशन सी होने लगी थी। और कुछ तो मैंने अपने बालों को संभाल के भी रखा था और आज भी संभाल के रखा है, जिसमें आपको शो करती हूँ। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने इसको इकट्ठा करके रखा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था। फिर थोड़ी जब वो बड़ी हुई, जब मैं अपने आप को समय देना चालू किया मैंने कि अब मैं टाइम दे सकती थी, तब मैंने अपना बालों पे केयर करना चालू करी और उसके बाद मेरे हेयर फॉल होना कम हो गया। केयर करने का ये मतलब नहीं है कि आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करिए। देखिए, नेचर ने इतनी सारी चीजें हमको दे के रखी है, इतनी जिसको कि हम अप्लाई करके अपने फेस के लिए, अपनी स्किन के लिए, साथ में आप अपने बालों के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके रिजल्ट्स मैं मानती हूँ कि केमिकल प्रोडक्ट के बजाय नेचुरल जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा समय लेते हैं बट ये लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। ये मैंने कई वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको उसके बेनिफिट्स मिले तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज मत कीजिए, करिए। अगर करते भी हैं तो साथ में ये होम रेमेडीज और DIYs को जरूर यूज किया करिए। कई ऐसे होता है कि जब हेयर फॉल होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार फटाफट से ऐसा कोई शैम्पू लेके आए जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल होना तुरंत फर्स्ट वॉश में ही बंद हो जाए। पर आपने कभी ये सोचा है कि उसमें कितने केमिकल्स होंगे जिसको आप यूज कर रहे हैं? आप ये होम रेमेडीज यूज करिए। बहुत सारे मास्क हैं, बहुत सारे तरीकों से आप अपने बालों की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी में से आज मैं आपके साथ एक मास्क शेयर करने जा रही हूँ। आज जो मैं आपके साथ मास्क शेयर करने जा रही हूँ वो है बीट रूट का। बीट रूट का नॉर्मली हमने कई जगह पढ़ा भी है और सुना भी है कि बीट रूट जो होता है हेयर डाई करने के काम आता है, मतलब कि वो बर्गेंडी कलर देता है। आई डोंट थिंक सो, पर मैंने तो आज तक यूज नहीं किया है। अगर आप में से किसी ने यूज किया है तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आपको उसके रिजल्ट्स कैसे मिले, जिससे कि मैं भी उसको कभी अप्लाई करके आपके साथ शेयर कर सकूं।
तो यहाँ पे फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं बीट रूट ले रही हूँ। बीट रूट क्यों ले रही हूँ? बीट रूट में पोटेशियम होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज है, बहुत फायदा करता है। उसमें आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। ऐसे न्यूट्रिशंस, ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मतलब कि मजबूत बनाता है, आपके बालों को रूट से मजबूत बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीट रूट को यूज कर रही हूँ। बीट रूट के साथ मुझे किसी बेस का भी यूज करना है, क्योंकि डायरेक्टली मैं बीट रूट कैसे अप्लाई करूंगी, इसीलिए यहाँ पर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। हम लोग शैम्पू किस लिए यूज करते हैं आप बताइए? शैम्पू इसीलिए यूज करते हैं जब हमारे बाल गंदे हो जाते हैं तो हम उसको धोने के पर्पज से, क्लीनिंग पर्पज से यूज किया जाता है शैम्पू का। और अगर हम मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे या बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो आप किस काम आती है? वो भी क्लीनिंग पर्पज से ही काम आती है। तो आप मुल्तानी मिट्टी को अपने हेयर पे भी क्लीनिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। आप शैम्पू का ना यूज करते हुए आप मुल्तानी मिट्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीट रूट और फिर उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से ये तीन इंग्रेडिएंट, बस तीन ही इंग्रेडिएंट चाहिए और तीनों इंग्रेडिएंट मैं मानती हूँ कि आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। बीट रूट को आपको रफली चॉप करना है। रफली चॉप करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसको स्ट्रेन कर लीजिए, छान लीजिए, जिससे कि उसका रस अलग हो जाए। अच्छा, इस छान लेने के बाद ये आपको प्योर बीट रूट का जूस मिल चुका है और इसको अब आपको एक आप बाउल अलग से ले लीजिए, जिसमें कि आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। अब इस मुल्तानी मिट्टी में आपको ये जूस ऐड करना है। आप इसको ऐड करिए, डालते जाइए और एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी के रूप में आप बना लीजिए। और इसी में आप जब ये पेस्ट बन जाए तब लगाने से पहले आप इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल आप ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसको हमको अपने हेयर पे अप्लाई करना है। रूट से लेके नीचे लेंथ तक आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, रूट से जरूरी है क्योंकि हमारे जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो रूट से हो रहे हैं, इसीलिए आपको रूट से अप्लाई करना है। रूट से लेके टिप तक अप्लाई करिए और एक बन बना लीजिए। ठीक है, अच्छे से बन बनाने के बाद अब आपको इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। सीजन चेंज होता है तो कई बार ऐसा होता है कि मुल्तानी मिट्टी जल्दी ड्राई होने लगती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मुल्तानी मिट्टी ड्राई ना हो, आपकी गीली ही बनी रहे। तो 1 घंटे के बाद आप इसको सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए। सिंपल पानी से वॉश कर लेने के बाद आप देखेंगे कि मुझे तो पहले ही, खैर मेरे उतने बाल हेयर फॉल नहीं होते हैं, बट जो भी होते थे इसको अप्लाई करने के बाद मेरे हेयर फॉल वो भी नहीं हुए। तो आप देखेंगे कि आप इसको यूज करिए। अगर आपको फर्स्ट टाइम में इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि 100% नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको फर्क दिखेगा। आपको अगर फर्स्ट टाइम में उतना फील नहीं हो रहा है तो ये आपको 15 डेज में 2 बार करिए। आप सिर्फ 2 बार अप्लाई करेंगे तब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट इसके दिखेंगे। और आप इसको करिए, सिंपल वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको अपने बालों में क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल डाला था इसीलिए आपको ऑयली लगेंगे हल्के से बाल, और अगर लगते हैं तो शैम्पू मत करिएगा, उस दिन बिल्कुल भी नहीं आपको शैम्पू करना है। नेक्स्ट डे आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं, किसी भी माइल्ड शैम्पू का यूज कर लीजिए और उसके बाद आप कंडीशनर अप्लाई करते तो वो भी कर सकते हैं। बट जो हम लोग यहाँ पे मेन पर्पस के लिए बात कर रहे हैं कि आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा, तो आप ये यूज करिए और मेरे साथ रिजल्ट शेयर करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ऐसे तो हर बार बोलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर वाकई में आपके साथ शेयर करूं तो बहुत सारी देखिए रेमेडीज ऐसी होती हैं जिसको हमको रिसर्च करना पड़ता है कि इसमें हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू ये करेंगे तो हमारे हेयर फॉल, जैसे कि एक एग्जांपल हेयर फॉल का ही ले ले, कोई भी रेमेडी होती है तो उसको पहले हमको
ढूंढना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है कि क्या चीजें उसमें होती है जिसकी वजह से हमको उसके रिजल्ट्स ये मिल सकते हैं। फिर हम खुद अपने पे अप्लाई करते हैं, देन आपके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है यार, उसके लिए सिर्फ आपसे हम चाहते क्या है कि सिर्फ आप लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बालों में कब हमें ऐसा फील होता है कि हमारे बालों में कैरेटिन ट्रीटमेंट की जरूरत है। बालों में कब प्रोटीन कम हो जाता है। कैरेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को हेल्दी बना के रखता है। बाल जब फ्रीज हो जाते हैं, बीच से टूटना चालू हो जाते हैं और उलझे उलझे से रहने लगते हैं, तब कैरेटिन की जरूरत होती है। तब हमें फील होने लगता है, तब ये होता है कि हमारे बालों में प्रोटीन कम होने लगा है। तो क्या जरूरी है कि आप सैलून्स जाके कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाएं? क्या हम घर पे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और हम इन ये नेचुरल चीजों से ही कैरेटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके बालों को वापस से हेल्दी बनाएगा, वॉल्यूमनाइज करेगा और थिक बनाएगा, साथ में उसको टूटने से बचाएगा। जो बाल रफ से हो जाते हैं उसको स्मूथ करेगा। तो कैरेटिन ट्रीटमेंट अगर आप बाहर जाके करवाते हैं तो उसका भी यही काम होता है कि वो आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है, स्मूथ बनाता है। उसमें एक प्रोटीन की वजह से जो डेफिशिएंसी हो गई है उसको पूरा करके आपके बालों को एक हेल्दी बनाता है। तो ये ट्रीटमेंट आज हम घर पे करेंगे कि किस तरीके से किया जाता है और इसमें क्या क्या हमको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। और ये कैरेटिन ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये आपके बालों को फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर आपके बाल फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो बीच से टूटना चालू हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बालों को लेते हैं इस तरीके से और हम सिंगल बाल इस तरीके से खींच रहे हैं और अगर ये बीच से टूट रहा है तो मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर उसमें प्रोटीन की कमी होगी तो वो बीच से टूटना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको आपको मंथ में एक बार जरूर करना चाहिए। इस प्रोटीन ट्रीटमेंट को कैरेटिन ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं आप। तो ये प्रोटीन ट्रीटमेंट को करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, हमारे बालों को प्रोटीन की जरूरत है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे, यहाँ पर मैंने काबुली चने लिए हैं थोड़े से। आप इसकी जगह कोई और बीन्स है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं, राजमा भी ले सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है वो बीन्स ले सकते हैं क्योंकि बीन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर मैं काबुली चने, जो कि जिसको कि हम छोले भी बोलते हैं, उसको ले रहे हैं यहाँ पर। और इसको मैं थोड़े से क्वांटिटी, मतलब एक मुट्ठी के करीब इसको मैं लेकर रात में भिगा दूंगी। नॉर्मल पानी में इसको आप भिगा दीजिए। मॉर्निंग में जिस दिन आपको ये ट्रीटमेंट करना है उस दिन आप मॉर्निंग में उठ के इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड मतलब फाइन पेस्ट होना चाहिए, बारीक सा पेस्ट। इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेन कर रही हूँ, एक छन्नी से छान रही हूँ। छन्नी से छानने का इसीलिए छान रही हूँ क्योंकि ये बालों में फंस जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये बालों में फंस जाएगा, इसीलिए इसको छानना जरूरी है। तो यहाँ पर इसको मैं एक स्ट्रेनर से छान रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमको लेना है एक बनाना। केवल एक बनाना लेना है, वो भी थोड़ा ज्यादा पका हुआ होना चाहिए। तो इस बनाने को भी मैं यहाँ पर छन्नी से दबा दबा कर इसको छान, मतलब निकाल रही हूँ। वो उसका रीजन भी ये है कि बनाना आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं, बट उसके बाद बनाना में भी ऐसा होता है कि इसको ग्राइंड करने के बाद भी जब हम अप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे बालों में फंसने लगता है, जिसके कारण भी बाल टूटते हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पे मैं छन्नी से निकाल लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमको मेयोनीज लेना है। यहाँ जो मेयोनीज हम खाते हैं सैंडविच में, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद होती है, वो मेयोनीज हमको यहाँ पर लेना है। किसी फ्लेवर की नहीं, प्लेन मेयोनीज लेनी है हमको यहाँ पर। तो मैंने अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 बड़े चम्मच मेयोनीज लेके रखी है। देन घर का घी, शुद्ध घी जो होता है, आप अगर घर का यूज कर रहे हैं तो घर का ले लीजिए। अगर घर का यूज नहीं कर रहे
रहे हैं तो आप बाहर का भी घी ले सकते हैं। घी आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, स्मूथ बनाएगा। तो यहाँ पर घी लेना है आपको 1 चम्मच। उसके बाद थोड़ा सा हनी लेना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं मेयोनीज जो मैंने 2 बड़े चम्मच लेके रखे हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर आपकी लेंथ कम है या ज्यादा है तो इस हिसाब से आप वेरिएशन कर सकते हैं। उसमें मैं सबसे फर्स्ट एक बनाना का जो मैंने उसको स्ट्रेन किया था, निकाला था, उसको डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। देन उसके बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूं। जो चम्मच हम खाना खाते हैं, खाना खाने में लेते हैं स्पून, वो आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए इसमें और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब आती है जो हमने चने का ग्राइंड करके निकाला था, इसकी बारी। तो इसको आप 2-2 चम्मच करके डालिएगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमको लेना है कि ये क्रीम फॉर्म में बन सके। ज्यादा पतली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बालों में टिकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले 2 चम्मच ले रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि और मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकती हूँ, तो अगेन मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। तो मुझे इसके बाद मैंने कुल 4 चम्मच डाली थी और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी सही लगी। उसके बाद लास्ट में मैं इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें हनी ऐड करूंगी। हनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करने के बाद आपको अपने बालों को पहले अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए, सुलझा लीजिए और उसके बाद आप इसको अपने स्कैल्प से, मतलब रूट से लेके टिप तक आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि जो फ्रिज हेयर है, पहले तो प्रोटीन हमारे स्कैल्प पे भी पहुंचना जरूरी है, साथ में हमारे बालों में भी लगना जरूरी है। तो इसीलिए क्वांटिटी आप इतनी बनाइएगा कि ये आपके पूरे बालों में अच्छे तरीके से लग पाए। तो इसको आप अपने रूट से लेके टिप तक और बीच में टिप तक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राइनेस नीचे ज्यादा होती है, जैसे कि मैं कहती हूँ, तो इसीलिए ऊपर से लेते हुए नीचे तक आप अच्छे से लगा लीजिए इसको। और अच्छे से लगाने के बाद जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ कि पीछे से बाल लेके आप थोड़े थोड़े सेक्शंस करके इसको अप्लाई कर लीजिए पूरे बालों पे। और उसके बाद आप एक प्लास्टिक रैप से बंद कर लीजिए, या तो कि आपके पास अगर इस तरीके का कुछ है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं अपने बालों को। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो यहाँ पे मैंने एक्चुअली शूट नहीं किया। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास स्टीमर है, आप स्टीम ले सकते हैं, अपने बालों को दे सकते हैं, तो आप स्टीम भी कर लीजिए और उसके बाद आप इसको बंद करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़। 1.5 घंटे होने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो शैम्पू यूज कर लीजिए और कंडीशनर का यूज कर लीजिए। यहाँ पे प्रोटीन ट्रीटमेंट हम अपने बालों पे कर रहे हैं, प्रोटीन लेना भी जरूरी है, साथ में प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए आप, और प्रॉपर तरीके से सोना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें इसके साथ इंक्लूड करिए और फिर तो आप अपने बाल देखते ही रहे। इस तरीके से आप प्रोटीन ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं, सैलून जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप मंथ में एक बार कर सकते हैं। और मैं यहाँ वीक की भी बात नहीं कर रही हूँ, मंथ में तो एक बार हम करने के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं। तो मंथ में सिर्फ एक बार आपको करना है और इसको जब आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। जिस दिन आप अपने हेयर वॉश करेंगे उस दिन तो आपको दिखेगा, पर नेक्स्ट डे आप अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे, बहुत ज्यादा मैनेजेबल और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो आप इसको करिए, रिजल्ट्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप जरूर रिजल्ट शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं healthybeauty_श्रद्धा से, और वहां पे भी आप मेरे साथ रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हेयर केयर से रिलेटेड ही है। जब हम हेयर केयर से बात करते हैं, हेयर केयर की बात करते हैं, तो हम थोड़े चूजी हो जाते हैं अपने बालों की हेल्थ को लेकर। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, बट कौन सा प्रोडक्ट हमारे बालों के लिए अच्छा होगा, हमारे बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ये चूज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इन रियलिटी
कि हम जानते हैं कि मार्केट में जो शैम्पू अवेलेबल होते हैं उसमें भर भर के केमिकल डाले जाते हैं, जो कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं जिसके कारण हमारे बालों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर हम यही बात करें कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ अगर हमको कोई शैम्पू मिल जाए जो कि हमारे बालों की सारी परेशानियों को दूर कर दे, जिसमें कि ड्राइनेस की परेशानी को दूर करना, आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा, इचीनेस की प्रॉब्लम, साथ में आपके बाल जो रफ हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, और उसको अप्लाई करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि होता ये है कि जब हम बाहर के शैम्पू यूज करते हैं, मतलब केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज करते हैं, उससे काफी अलग होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ शैम्पू। मतलब कि जो आप घर में शैम्पू बना रहे हैं उससे वो काफी डिफरेंट होता है। हम मार्केट में जो शैम्पू यूज करते हैं थोड़ा सा लेते हैं, बट इतना ज्यादा फेना हो जाता है, इतना ज्यादा उसमें फेन आ जाता है कि हमको लगता है कि ये अब बस हमारे बालों को क्लीन कर देगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसमें केमिकल्स की वजह होता है। यही अगर आप ये नेचुरल शैम्पू, मतलब कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से होममेड शैम्पू है, इसमें देखेंगे तो इसमें झाग की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो आपको ये लगेगा कि मेरे बाल क्लीन नहीं हुए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये शैम्पू में क्या क्या मैं चीजें यूज कर रही हूँ और ये कैसे बनाना है। 2 चम्मच आंवले का पाउडर है आंवला। आंवला को गूसबेरी भी कहा जाता है। इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि डैमेज बालों को रिपेयर करता है और रेगुलर यूज से प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर सेल्स का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे बालों की ग्रोथ और ग्रेइंग ऑफ हेयर डिपेंड करता है हमारे हेयर सेल्स की फंक्शनिंग पर। आंवला ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द हेयर लॉस एंड द बॉल्डनेस। 3 चम्मच रीठा का पाउडर। रीठा को सोपनट भी बोला जाता है, जिसमें कि आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, विच इज बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। रीठा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेयर के हेल्थ के लिए। रीठा हेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करता है, क्लीन करता है, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं तो वो इससे दूर हो जाते हैं। 3 चम्मच शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई हैज अ रिच अमाउंट ऑफ विटामिन सी, बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर्स के लिए। शिकाकाई नेचुरली लोअर द पीएच वैल्यू एंड रिटेन द नेचुरल ऑयल्स ऑफ द हेयर के हेल्थ के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए शिकाकाई बहुत ही अच्छा होता है। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ द हेयर। तो बहुत अच्छा होता है शिकाकाई। यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट हम शिकाकाई लेंगे। 1 चम्मच भृंगराज लीव्स का पाउडर। भृंगराज हम जानते हैं कि हम ऑयल में काफी जगह यूज करते हैं, क्योंकि भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हमारे बालों को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, हेयर फॉल होने से बचाता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए प्रिवेंट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचाता है भृंगराज। 1 चम्मच नीम का पाउडर। नीम की पत्तियां बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है नीम में, जो कि हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है और खास तौर से डैंड्रफ के लिए, डैंड्रफ को प्रिवेंट करने के लिए, हेयर को ग्रोथ प्रोवाइड करता है ये नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां आप चाहें तो पाउडर मार्केट से खरीद सकते हैं। मैंने जो बनाया था घर में उनको सुखा ली थी और सुखाने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया था और ये इतना पाउडर मेरे पास बन के आ गया। ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे हम एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर में यहाँ पे मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसमें इस कंटेनर में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। 1.5 गिलास, 1 और आधा मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इस पाउडर का ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए।
मिक्स करने के बाद आप इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपके पास अगर ये रॉ फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है, अगर आपके पास खड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा कूट के भी यूज कर सकते हैं और उसके आप कूट लीजिए अच्छे से मिक्सी में, फिर ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आप उसके 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें डाल दीजिए और रात भर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसको बॉईल करना है। आप इसमें मैंने जो नीम की पत्तियां सुखा के पाउडर फॉर्म में डाली थी, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब इसको नेक्स्ट मॉर्निंग बॉईल करेंगे तब आप इसमें फ्रेश लीव्स भी डाल सकते हैं नीम की। आप ताजी पत्तियां डाल दीजिए और उसको इसके साथ बॉईल होने दीजिए। अब एक और कुछ चीजें टिप्स मैं आपको देती हूं कि आप इसमें तुलसी की पत्तियां डाल सकते हैं। साथ में आप इसमें अगर आपके पास हिबिस्कस पाउडर है या गुड़हल के फूल है आपके पास, तो आप उसको भी इसमें बॉईल होते टाइम ही डाल दीजिए। ये इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे तरीके से बॉईल होने दीजिए। लगभग आपको 15 मिनट्स के लिए बॉईल होने देना है। 15 मिनट्स हो जाने के बाद अब आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा हो जाए तब यहाँ पर एक कॉटन के कपड़े से इसको स्ट्रेन कर लीजिए। यहाँ आपके जो थे आपके रॉ फॉर्म में, अगर आपके पास आपने जिनको घर पे बनाया है, आपने अपने ग्राइंडर में पीसा है, तो आप उसको थोड़ा सा हाथ से दबाकर मतलब मसल के उसका पूरा रस निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ, इसीलिए मेरे को हाथ से नहीं कुछ करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर ले रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लीजिए। अब आपका जो शैम्पू है वो रेडी हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने जिस दिन शैम्पू बनाया है उससे एक दिन पहले आपको अपने बालों में ऑयलिंग कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं, पर आप अपने स्कैल्प पे और बालों में नीचे की तरफ ऑयलिंग कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। आप जब इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो केमिकल बेस्ड शैम्पू होते हैं उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ये फर्स्ट टाइम यूज करने में ऐसा लगेगा कि आपके हेयर थोड़े से ड्राई हो रहे हैं मतलब आपको थोड़ी सी रफनेस टाइप की लग सकती है। इसीलिए आप इसमें अपने बालों में ऑयलिंग करिएगा और तब जाके नेक्स्ट डे आप इसको शैम्पू करिएगा। तो शैम्पू के बाद आप मतलब अच्छे तरीके से इसको अपने हाथों से मसाज कर लीजिए, इसको डाल लीजिए और अच्छे से 5 से 7 मिनट अच्छे से बालों पे मसाज करिए। देन उसके बाद वॉश कर लीजिए। कई लोगों को बहुत ज्यादा फेन पसंद होता है कि शैम्पू में बहुत ज्यादा फेन होना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा पसंद है तो आप इसमें अरीठा की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मतलब आप 1 चम्मच 2 चम्मच और ज्यादा कर लीजिए तो आपको उतना ज्यादा फेन मिलने लगेगा, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। आप ये चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगी कि आप इसको फर्स्ट टाइम में यूज करेंगे तो एकदम से आपको ये मतलब आप ये फील मत करिएगा कि ये आपके बालों को ड्राई कर रहा है, रफ कर रहा है, तो इससे अच्छा तो केमिकल बेस्ड शैम्पू है। आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसमें आपने खुद ने चीजें डाली है, आपको पता है ये चीजें। और केमिकल बेस्ड में बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आप स्विच कर दीजिए, आप नेचुरल शैम्पू के तरफ चले जाइए। आपको कैसे यूज करना है, हम लोग क्या होते हैं केमिकल बेस्ड शैम्पू के हैबिचुअल हो जाते हैं उसको यूज करने के। तो आप अगर वीक में 3 बार शैम्पू करते हैं, 3 बार अपने बालों को वॉश करते हैं, तो वीक में 1 बार आप इस नेचुरल शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करिए और 2 बार आप केमिकल बेस्ड चाहे तो आप उसको कर सकते हैं। जब आपको धीरे धीरे ये चीज सही लगने लगे, आपको आपके बाल इसके हैबिचुअल हो जाए और आपको लगे कि नहीं अब पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसको 2 बार कर दीजिए और वीक में और 1 बार आप केमिकल शैम्पू से भी वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इसको स्विच करिएगा। आप इस पाउडर को अपने हिना में भी ऐड करके लगा सकते हैं। तो ये पाउडर बहुत अच्छा है
और साथ में एक चीज और आपके साथ शेयर करनी है कि ये शैम्पू आपको तुरंत बनाना पड़ेगा, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि आप इसको अगर चाहें तो 1 महीने के लिए बनाए, पर ये स्मेल करने लगेगा जो कि सही नहीं रहेगा और ये खराब हो जाएगा। या तो कि नेक्स्ट ऑप्शन, अब आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा झंझट है इसको करने में, कि क्योंकि इसकी प्रोसेस हमको 1 दिन पहले से चालू करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक और सॉल्यूशन है मेरे पास कि आप ये शैम्पू बन जाए तब आप इसको आइस ट्रे में डालकर आइस क्यूब्स बना सकते हैं, और आइस क्यूब बना के जब आपको यूज करना रहे तब आप आइस क्यूब्स निकाल लीजिए, 2 या 3 आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग, और वो जब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप उसको एज अ शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी चीजें बता दी है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर करना भी है तो आप उसको आइस के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो होप करती हूँ सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज आप मेंशन करिएगा, उस डाउट को मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। यूज जरूर करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। केमिकल बेस्ड शैम्पू आपको लगते हैं स्टार्टिंग में रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं, बट धीरे धीरे समय जाने के बाद आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम होने लगती है, और वो केमिकल्स मतलब आपके बालों को हार्श करने लगते हैं। बालों में काफी तरीके की परेशानी आने लगती है, जो कि आजकल देखी जा रही है कि बाल समय से पहले ही सफेद होना चालू हो गए। आप ये सोचिए कि पहले के समय में इतने केमिकल बेस्ड शैम्पू होते ही नहीं थे, तो लोग कैसे वॉश करते थे? इन्हीं नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही वॉश करते थे। जैपनीज लोगों का सीक्रेट, जैसे कि हम बहुत जगह सुनते हैं और हम जानते भी हैं कि राइस जो है उन लोगों का सीक्रेट है, उनके बालों का सीक्रेट है। उनके फेस के लिए वो नॉर्मली फर्मेंटेड राइस वाटर का यूज करते हैं। तो आज एक ऐसी रेमेडी आपके बालों के लिए खास कि हम उन जैपनीज लोगों के सीक्रेट को क्यों ना चुरा लें और वो सीक्रेट हम अपने बालों में यूज करें। तो आज ऐसा एक सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको हेयर मास्क बताने वाली हूँ, जस्ट सिंपल सी रेमेडी है, और इसको आप अपने हेयर वॉश करने से 1 घंटा पहले, चाहे तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप रात भर भी इसको रख सकते हैं, पर कम से कम 1 घंटा इसको जरूर रखिए और इस रेमेडी को यूज करिए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से ऐसा कौन सा सीक्रेट है जैपनीज लोगों का। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें लेना है राइस, जिसको कि हम रात भर सोक करके रखेंगे पानी में। पहले तो आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए, जिससे कि इसमें जो भी डर्ट होगा वो निकल जाएगा। 2-3 बार आप इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लीजिए। जब ये क्लीन हो जाए तब आप इसको अच्छे पानी से फिल करके रख दीजिए। रात भर आपको इसको ऐसे ही रखे रहने देना है, या तो कि आप चाहें तो मॉर्निंग में भिगा दें, मतलब 8 घंटे, एटलीस्ट 8 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह आप इसको इस तरीके से भिगो देंगे तो आप शाम को इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब आप इस पानी को जब आपका फर्मेंट हो जाए, जब आपको लगे कि ये पानी फर्मेंटेड हो चुका है, देन उसके बाद अब आप 8 घंटे पूरे हो जाने के बाद पानी को अलग सेपरेट कर लीजिए और राइस को आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमको चाहिए सिर्फ इसका पानी, फर्मेंटेड राइस वाटर चाहिए। फर्मेंटेड राइस वाटर जो होता है ये स्टार्ची होता है। राइस में स्टार्च बहुत ज्यादा पाया जाता है, 75 to 80% स्टार्च पाया जाता है, जो कि उसके पानी में भी होता है। ठीक है, भले आप उसको कुकिंग कर लें या कुकिंग से पहले भी लें, पर उसमें स्टार्च की मात्रा अच्छी खासी होती है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट तो करता ही है, साथ में होता क्या, जब ये फर्मेंट हो जाता है तो इसका एसिडिक नेचर हो जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए अगेन बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके बालों को शाइन लेके आएगा, लंबा बनाएगा, घना बनाएगा, और आपके बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा करते हुए साथ ही साथ बालों को इतना लंबा करेगा कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हमको ये राइस का वाटर लेना है। अब इसमें आप चाहें तो आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। है ना कितना सिंपल सा जैपनीज लोगों का सीक्रेट। तो इसमें यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल का यूज किया है। आप चाहें तो आप जो मन हो आप वो ऑयल यूज कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें तो वो ऑयल यूज कर सकते हैं।
तो बस इसको सिंपल तरीके से आपको मिक्स करना है। देन उसके बाद आप अपने बालों पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो वाटरी है, तो सिंपल है, आप इसको स्प्रे बॉटल में ले लीजिए और इसको स्प्रे करते हुए अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए, मतलब कि स्कैल्प से लेते हुए पूरे बालों में अप्लाई करिए, तो जिससे कि जो आपके बालों की शाइन है वो भी बहुत अच्छी आएगी और स्कैल्प में आप लगाएंगे तो वो आपके रूट्स में अंदर जाएगा और आपके बालों के हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और हेल्दी बनाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ, मैं अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करके मैंने तो खैर इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे इसका जो राइस वाटर है ये ड्राई होता जाएगा, मतलब कि सूखेंगे हमारे बाल, जैसे जैसे ड्राई होंगे तो ये राइस वाटर हमारे बालों में अंदर पेनिट्रेट होगा, इसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये राइस वाटर के साथ हम ऑयल भी ले रहे हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट शो करता है। कभी आपके पास समय नहीं हो या तब आप चाहें कि आप डायरेक्टली ऑयल को नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो रात भर छोड़ दिया था और रात भर छोड़ने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने हेयर वॉश किए थे। तो आप इस रेमेडी को यूज करिए, बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत छोटा सा सीक्रेट है जो आज मैं आपके साथ शेयर किया है। आप इसको यूज करिए, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। उससे पहले आप लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।